हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो देखिए, जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डीएनए, और इस डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन की फॉर्म में। तो उस प्रोटीन की फॉर्म तक पहुंचने के लिए डीएनए का एक पाथवे होता है, कैसे वो अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। मान लीजिए इस जगह पे कोई जीन है, हियर इज अ जीन, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, उस जीन का सबसे पहले बनाएगा मैसेंजर आरएनए। ओके, डीएनए से पहले बनेगा मैसेंजर आरएनए, उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास में। ये किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास में। सो फॉर एग्जांपल दिस इज राइबोसोम, और राइबोसोम के अंदर जा करके ये मैसेंजर आरएनए फिट हो जाएगा ऐसे। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन डीएनए ने जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अंदर भेजी है, राइबोसोम इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और उसके बाद इस मैसेंजर आरएनए से क्या बनाएगा? एक खास तरह की प्रोटीन। ये एक कंप्लीट पाथवे होता है कि डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। लेकिन ये पाथवे इतना सिंपल नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने उस एमआरएनए को रीड किया और क्या बनाया? प्रोटीन। ये कंप्लीट पाथवे है। अब इस पाथवे के अंदर डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आज का हमारा मेन मुद्दा है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से ये आरएनए कैसे बनता है। तो इसका एक अपना कंप्लीट पाथवे होता है, तो आज हमें इसे ही समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया आपको डीएनए से आरएनए बनता है और उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, आज का हमारा फंडा बस इतना सा अंडरस्टैंड करना है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो दो केस की बात करते हैं, एक प्रोकैरियोट्स की और एक यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए जो मेन एंजाइम होता है, जो सबसे मुख्य एंजाइम जो होता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज द मेन एंजाइम जो डीएनए को आरएनए के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है या डीएनए से आरएनए बनवाने में हेल्प करता है। बट यूकैरियोट के अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे तीन तरह का होता है। यूकैरियोट्स के अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे तीन तरह का होता है। एक हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। सो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह का है, बट प्रोकैरियोट के केस में केवल एक ही आरएनए है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है वो यूकैरियोट पे रहेगा,
यूकैरियोट के केस में जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, दिस इज द मेन एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए। ओके, तो ये हमारा मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज जो 3 हैं ये अदर एक्टिविटी में इनरोल रहते हैं, जैसे कि टीआरएनए बनाने में या और भी अलग तरह के आरएनए होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में ये हेल्प करते हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनए, एसआरएनए, 5S आरएनए वगैरह वगैरह। तो ये वाला हमें मेन ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज 2 विच विल सिंथेसाइज एमआरएनए, विच विल सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए। तो उसके बाद में अब इसको इरेज करता हूं मैं एक बार के लिए। मान लीजिए ये कोई डीएनए हमने बनाया, दिस इज योर डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर ये डीएनए क्या करेगा? फॉर एग्जांपल ये यहां पे कोई जीन है जिसको एक्सप्रेस करना है, दिस इज अ पर्टिकुलर जीन जिससे आगे एमआरएनए बनना है। तो इस जीन से पीछे लाइक दिस आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 यहां पे आके बाइंड हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस जीन को क्या कर देगा? ट्रांसक्राइब कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? जीन बना देगा एमआरएनए। ठीक है, जीन ने क्या बना दिया? एमआरएनए। बट ये आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम नहीं कर सकता। इस आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। इस आरएनए पॉलीमरेज को यहां पे आने के लिए और ट्रांसक्राइब करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो इस कंप्लीट प्रोसेस में एक जबरदस्त योगदान देते हैं अपना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 ये मिलकर के काम करते हैं, तब जाकर के जीन मैसेंजर आरएनए अपना बना पाता है। अब इन दो चीजों के अलावा एक और चीज होती है, तीसरी चीज, जिन्हें हम बोलते हैं स्पेशल सीक्वेंसेस। एक और चीज है विच आर स्पेशल सीक्वेंसेस। स्पेशल सीक्वेंस कौन सी है? जैसे कि प्रोमोटर सीक्वेंस है, एनहेंसर सीक्वेंस है, ऐसे करके 4-5 स्पेशल सीक्वेंस होती है। तो इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको स्पेशल सीक्वेंस के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन स्पेशल सीक्वेंस को कवर करते हैं, फिर हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में। हम यहां पे मेनली 4 सीक्वेंस की बात करेंगे। एक प्रोमोटर सीक्वेंस, ओके, उसके बाद में एनहेंसर सीक्वेंस, देन साइलेंसर एंड इंसुलेटर। इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रोमोटर क्या है। फॉर एग्जांपल this is DNA, okay, this is DNA। अब इस DNA के अंदर ये वो जीन है जिससे ट्रांसक्राइब करना है, जिससे मैसेंजर आरएनए आगे बनवाना है। तो इस पर्टिकुलर जीन को के ट्रांसक्रिप्शन वाली जगह से पहले खास तरह की सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं प्रोमोटर रीजन। सो दिस इज प्रोमोटर रीजन, ओके। प्रोमोटर रीजन AT रिच रीजन है, इसके अंदर A और T ज्यादा होते हैं और इसके अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसे टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। लेट मी राइट टाटा बॉक्स बिकॉज इट इज AT रिच रीजन, ओके। और ये अराउंड 40 न्यूक्लियोटाइड्स
की सीक्वेंस होती है। जो प्रोमोटर सीक्वेंस है इट इज अराउंड 40 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस। अब प्रोमोटर सीक्वेंस का काम क्या है? प्रोमोटर सीक्वेंस जो होती है ये फादर की जैसी है, इट इज लाइक पप्पा। ओके, तो प्रोमोटर सीक्वेंस क्या करेगी? फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज 2। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 को मानना है आपको बच्चे के जैसा, ठीक है। तो ये बच्चा है, प्रमोटर पप्पा है, तो पप्पा इसको बताएंगे कि बेटा तू यहां पे आ, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आएगा। ये आ गया, बोला ठीक है पप्पा मैं आ गया, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद पप्पा अपने बच्चे को बताएंगे भाई तेरे को जाना है सोसाइटी में और इस तरीके से जीना है। ऑब्वियसली पापा ही बताते हैं, हमें सिखाते हैं सब कुछ, कैसे समाज में रहना है, कैसे बिहेव करना है, सारी की सारी बातें हमें कौन सिखाता है? पप्पा, यानी कि प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन ने अपने बच्चे को बुलाया आरएनए पॉलीमरेज 2 को, और ये इसको बताएगा कि तेरे को जाना है, इस जीन को ट्रांसक्राइब करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब बातें इसको आरएनए पॉलीमरेज 2 को कौन बताएगा? प्रमोटर बताएगा, यानी कि इसका पप्पा बताएगा। तो प्रमोटर हो गया क्या? पापा जी। प्रमोटर हो गया पापा जी, ठीक है। ऐसे ही लिख रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद में देखिए, हमें पता है कि सोसाइटी के अंदर अकेले पापा से काम थोड़े ना चलेगा बच्चे का। सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे अंकल भी होते हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। मैंने क्या बोला? सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे रिश्तेदार या कुछ ऐसे अंकल भी होते हैं जो हमें हमारी गोल स्टेटमेंट को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उनको हम बोलेंगे इनहेंसर अंकल, उनको हम बोलेंगे इनहेंसर अंकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिस इज इनहेंसर अंकल और इनहेंसर प्रोटीन यू कैन से, ठीक है। तो ये है इनहेंसर प्रोटीन जो, और इनहेंसर प्रोटीन जिस सीक्वेंस पे बाइंड होगी इस सीक्वेंस को बोलेंगे इनहेंसर सीक्वेंस। दिस पर्टिकुलर स्पेशल सीक्वेंस इज कॉल्ड इनहेंसर सीक्वेंस, इनहेंसर सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कुछ अंकल होते हैं सोसाइटी के अंदर जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसे हेल्प करते हैं, तो वो क्या है? इनहेंसर अंकल के जैसे हो गए। अब ये इनहेंसर अंकल कैसे ना कैसे इसकी हेल्प करेगा। मान लीजिए मनी से हेल्प कर रहा है या कैसे भी हेल्प कर रहा है, तो ये अपने साथ एक प्रोटीन को भी रखता है। इनहेंसर अंकल के पास एक खास तरह की प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर प्रोटीन इसको कॉन्टिन्यूसली हेल्प कर रही है। देखिए इनहेंसर अंकल के पास एक खास तरह की प्रोटीन है, जैसे कि मान लो ये इसको पैसे से हेल्प कर रहा है, किसी और चीज़ से हेल्प कर रहा है, वैसे ही इनहेंसर अंकल इसको एक्टिवेटर के थ्रू हेल्प कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। तो ये हो गया इनहेंसर के बारे में। और इनहेंसर जहाँ पे प्रोटीन जहाँ पे अटैच होती है वो होगी इनहेंसर सीक्वेंस। अब हमारी सोसाइटी में कुछ टांग खींचने वाले भी तो होते हैं, उनके बगैर कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो इसी सोसाइटी में कुछ टांग खींचने वाले अंकल भी हैं। मान लीजिए यहां बनाते हैं जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं, जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये आपको कंटिन्यूअसली रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए साइलेंसर अंकल या साइलेंसर प्रोटीन, ठीक है। दिस इज साइलेंसर प्रोटीन। और ये साइलेंसर प्रोटीन जिस सीक्वेंस पे बाइंड होगी वो हो जाएगी आपकी साइलेंसर सीक्वेंस। सो दिस इज साइलेंसर सीक्वेंस, ठीक है। अब साइलेंसर सीक्वेंस आपको कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? इनके पास भी एक खास तरह की प्रोटीन होगी, जैसे इनहेंसर एक्टिवेटर के थ्रू हेल्प करा था, वैसे ही साइलेंसर के पास भी एक खास तरह की प्रोटीन होगी जिसे बोलते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। जिसे क्या बोलते हैं? रिप्रेशर प्रोटीन। दिस इज रिप्रेशर। सो देखो इनहेंसर के पास जो चीज है वो है एक्टिवेटर, जिसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प हो रही है। सिमिलरली साइलेंसर के पास में जो प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज को
आगे बढ़ने से रोक रही है या उसके काम को रोकेगी, वो होती है रिप्रेशर प्रोटीन। तो यहां तक आपको काम समझ में आ गया, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, प्रोमोटर पप्पा के जैसा है, जो अपने बच्चे को यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 को बुलाएगा और बोलेगा बेटा तेरे को जीन को जाना है ट्रांसक्राइब करने, और इसको सारी इन्फॉर्मेशन सिखा दी, भाई कैसे ट्रांसक्राइब करना है, कब करना है, कितना करना, सब बता दिया, ठीक है। तो ये प्रोमोटर रीजन का काम है, पप्पा का काम है। और प्रोमोटर के पास एक खास तरह की सीक्वेंस होती है जिसे टाटा बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंस होती है, और प्रोमोटर की लेंथ बताइए आपको 40 न्यूक्लियोटाइड। अब इसी डीएनए के पास कुछ खास तरह की सीक्वेंस है जिन्हें इन्हेंसर सीक्वेंस बोलते हैं, जहां पे इन्हेंसर अंकल आकर के बाइंड हो जाएंगे, और इन्हेंसर अंकल आपको मोटिवेट करने के लिए हैं, ठीक है। तो इन्हेंसर अंकल अपने एक्टिवेटर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे अंकल भी होते हैं जो ग्रोथ को रोकने चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आरएनए पॉलीमरेज अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ कर जाए, तो ये साइलेंसर इसको साइलेंस करने की कोशिश करेगा थ्रू रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन को भेजेगा और बोलेगा भाई इसको रोको, कैसे भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। इस टाइप से ये काम कर रहे हैं। अब इसी डीएनए पे एक और खास तरह की सीक्वेंस है जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो यहां पे बनाते हैं इंसुलेटर सीक्वेंस। अब जो इंसुलेटर सीक्वेंस है वो मम्मी के जैसी है, इंसुलेटर सीक्वेंस जो है शी इज लाइक मदर, दिस इज इंसुलेटर, ठीक है। तो ये है जिस सीक्वेंस पे बाइंड होगी वो जी इंसुलेटर सीक्वेंस। अब मदर क्या करती है, मदर अपने बच्चे को अच्छे लोगों से भी बचाती है, बुरे लोगों से भी, क्योंकि देखो अगर इन्हेंसर का इफेक्ट ज्यादा होगा आरएनए पॉलीमरेज जिसको हमने बच्चा माना है, तो ज्यादा इफेक्ट इसका भी ठीक नहीं है ना। अगर ज्यादा रिश्तेदार इसको सपोर्ट करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, तो ज्यादा सपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो उससे ज्यादा उस ज्यादा सपोर्ट से भी इंसुलेटर बचाएगी, मदर बचाएगी। वैसे ही अगर साइलेंसर इसको ज्यादा दबाएंगे तो भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि इंसुलेटर इस साइलेंसर से भी बचाएगी। मदर होती है ना, माँ तो हर चीज से बचाती है, तो मदर क्या है, किसी भी प्रोटीन के एक्स्ट्रा इफेक्ट से बचाती है, चाहे वो साइलेंसर हो चाहे वो इन्हेंसर हो, इन दोनों के ही एक्स्ट्रा इफेक्ट से आरएनए पॉलीमरेज को कौन बचाएगी, इंसुलेटर, ठीक है, जो कि इंसुलेशन साइट पे या इंसुलेशन सीक्वेंस पे बाइंड हो चुकी है। तो ये लेट मी राइट इट हियर, it protect the DNA, or you can say DNA protect the RNA polymerase from extra effect of what, extra effect of silencer and extra effect of enhancer। ओके, आई होप कि प्रोमोटर, इन्हेंसर, साइलेंसर, इंसुलेटर सब आपको समझ में आ गया। प्रोमोटर पप्पा के जैसा है जो जीन को भेजेगा, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज को भेजेगा, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए बताएगा कितना करना है। इन्हेंसर मोटिवेट करने वाले हैं, साइलेंसर रोकने वाले हैं, इंसुलेटर इन दोनों के इफेक्ट को मेंटेन करते हैं, ना ज़्यादा होने देते ना बहुत कम, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। अब हमारा बचता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में, तो अब देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कैसे काम करते हैं।